नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपकी इच्छा थी कि आपको मैथ के लिए एक प्रस्तावना कौशल और प्रश्न कौशल का एक सम्मिलित रूप से एक डेली पाठ योजना, एक दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता थी आपको। तो बच्चों मैं आज आपके लिए एक गणित विषय के लिए लेकर आया हूँ एक दैनिक पाठ योजना। तो बच्चों इसमें प्रकरण रहेगा आज पूर्णांक संख्याएं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें डेली लेसन प्लान में क्या होता है कि अपने को 6 शिक्षण बिंदु काम में आते हैं। उन शिक्षण बिंदुओं का प्रयोग करते हुए हमें ये लेसन तैयार करना होता है। तो ये आपके सामने जो दिख रहे हैं वो शिक्षण बिंदु या उद्देश्य हैं अपने। इसमें ज्ञानात्मक है पहला, जिसमें है छात्र पूर्णांक संख्या का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब छात्र को अपने जो पूर्व ज्ञान के आधारित हैं तो उसके आधार पर उनको वापस रिमाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा है इसका अवबोध, छात्र पूर्ण संख्याओं को समझ सकेंगे। फिर तीसरा आएगा ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी अपने पूर्णांक संख्याओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग करके उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। तो ये इस प्रकार से आपके 6 के 6 पॉइंट हैं, वो आपको इसमें यूज़ करना है। जैसे ये कौशल वाला है, इसमें चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो आपको मतलब पढ़ाते टाइम पर या ये लेसन प्रेजेंट करते समय आपको चार्ट बना के या फिर श्यामपट्ट के ऊपर कुछ भी संख्याओं का एग्जाम्पल लेके आपको समझाना है। ठीक है, तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं अपन। पहले आ गया प्रस्तावना कौशल। इसमें पहला प्रश्न पूछेंगे आप इसमें कि 1 2 3 4 संख्याएं कौन सी है, तो बच्चे इसमें आंसर देंगे प्राकृत संख्याएं। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन होगा प्राकृत संख्याओं पे, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में आपको पता है तारतम्यता होती है प्रश्नों में। तो आपका दूसरा प्रश्न होगा प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्या बनती है, तो उसको बोल देंगे पूर्ण संख्याएं। बच्चे बता देंगे आपको। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर कौन सी संख्या बनती है, तो बच्चे बताएंगे पूर्णांक संख्याएं। अब आपका जो प्रश्न होगा जिस पे आपको मतलब वो प्रस्तावना कौशल का जो प्रकरण होगा उसके ऊपर आने के लिए आपको ये प्रश्न पूछना है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों को इसमें परिभाषा नहीं पता होगी या फिर परिभाषा बता देंगे तो एक दो एग्जाम्पल पूछ लेना आप, तो इस प्रकार उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो फिर आपको बोलना है कि उद्देश्य कथन में आपको ये बोलना है, विद्यार्थियों आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फिर आपको ये जो डेली लेसन प्लान है उसको स्टार्ट करना है शिक्षण बिंदु में लेके पूर्णांक संख्याएं। फिर आपको इसमें प्रश्न पूछने हैं बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर कि बच्चों 6 व 2 का योग कौन सी संख्या होगी, तो बच्चे बता देंगे 8 होगा। 8 में से 12 को माइनस करने पर घटाने पर कौन सी संख्या आएगी, तो -4 बचेगी। -4 कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे निरुत्तर रहेंगे। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि 0 1 2 3 4 पूर्णांक संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्याएं हैं जो कि धनात्मक संख्याओं भी कहलाती है। यदि इन संख्याओं में माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्याएं उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों को ये पूरी परिभाषा समझानी है और विद्यार्थी इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को बोर्ड पर समझा देना है। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर अब बच्चों को प्रश्न पूछेंगे कि इनको समझ में आया है या नहीं आया है। उसके लिए पूछेंगे कि 1 2 3 कौन सी संख्याएं हैं, तो बच्चे बता देंगे प्राकृत संख्याएं। फिर माइनस वाली संख्याओं के लिए तो ऋणात्मक संख्या बता देंगे। फिर आएगा पूर्णांक संख्याओं का। दो बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, रेखा का। मतलब कोई भी अपन रेखाखंड ले लेते हैं उसके ऊपर जो संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसके लिए पूछेंगे बच्चों को कि रेखाखंड पर बच्चों को वो मतलब पूर्णांक संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है, ये बच्चों को पूछेंगे। तो पूर्ण एक रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को इंगित करने पर किसका निर्माण होता है, पूर्णांक रेखा संख्या का। संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें बच्चे निरुत्तर रहेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा पहले से कि निरूपण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको फिर इसके बारे में व्याख्या करना है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि हमने पूर्व में व प्राकृत संख्याओं में किया। सिर्फ इतना फर्क इसमें है कि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है जिन संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर, मतलब जो ऋणात्मक संख्या होती है उन्हें संख्या रेखा पर बाईं ओर प्रदर्शित करेंगे और जो धनात्मक होगी उन्हें संख्या रेखा के बाईं तरफ, दाईं तरफ सॉरी। तो इस प्रकार ये जो आपको श्यामपट्ट कौशल में ये एक रेखा बनानी है और उस पर ये आपको प्रदर्शित करके दिखाना है। इसमें बोध प्रश्न पूछेंगे हम, फिर ये बोध प्रश्न आ जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका